Welcome once again, dear friends, and today we are discussing the developmental experiences of India and its neighbors. तो उसका दूसरा पार्ट आपके सामने है चाइना अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी 1978। तो चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसका हम एक गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। प्री रिफॉर्म्स, मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, थॉरो द कम्यून सिस्टम, देयर वाज equitable distribution of food grains due to collectivization and great leap forward, there was no notable change in per capita output. प्री रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। मैसिव एक्सटेंशन मतलब मास लेवल पर फैलाव किया गया था बेसिक हेल्थ सर्विसेज का रूरल एरियाज में थ्रू द कम्यून सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि बैकयार्ड में कम्यून जो एग्रीकल्चर में लाया गया था, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग शुरू की गई थी और बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने की बात थी। तो जो थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वाज अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू कलेक्टिवाइजेशन एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड, देयर वाज नो नोटेबल चेंज इन पर कैपिटा आउटपुट। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद भी देयर वाज नो नोटेबल चेंज, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम रिफॉर्म करते हैं। रिफॉर्म कब आने की वजह क्या थी? ये उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन उस प्रयास का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया और उसकी वजह से अब हम रिफॉर्म की स्थिति लाई गई वहाँ पर। रिफॉर्म इसलिए लाया गया 1978 में वहाँ का उनका रिफॉर्म शुरू होता है। तो पोस्ट रिफॉर्म्स में क्या है वो, ईच रिफॉर्म्स मेजर्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉलर लेवल एंड एक्सटेंडेड टू अ लार्ज स्केल। छोटे से पैमाने पर, मतलब पायलट प्रोजेक्ट की तरह समझ लीजिए कि इसको शुरू किया गया, फिर उसको वहाँ सफलता मिलने पर उसको फैलाव किया गया। डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड रिफॉर्म्स किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई। एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्रीज्ड सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्रीज्ड सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सोशल और इनकम इंडिकेटर्स जो होते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के आने से उसमें वृद्धि होती है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, कृषि क्रांति आती है। हैंडिंग ओवर लैंड टू इंडिविजुअल्स इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पुअर पीपुल। पाकिस्तान में प्री रिफॉर्म्स में क्या स्थिति है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई चेन डिपेंड ऑन गुड हार्वेस्ट एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ और फूड सप्लाई जो थी वो ज़्यादा डिपेंड किस पर थी? प्री रिफॉर्म एरिया में ऑन गुड हार्वेस्ट, जैसे भारत में भी था मानसून पर डिपेंडेंसी, ऑन गुड हार्वेस्ट, नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंजेस, और टेक्निकल चेंजेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स केम फ्रॉम द रेमिटेंसेज ऑफ पाकिस्तान वर्कर्स एंड नॉट फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा था, जो रेमिटेंसेज भेजते थे पाकिस्तानी लोग बाहर से, तो उसके ऊपर डिपेंड था। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स। तो ग्रोइंग डिपेंडेंस, पाकिस्तान की जो निर्भरता थी, अधिक से अधिक निर्भरता कहाँ से? पाकिस्तान विदेशी लोन से, और इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स, और बहुत उसको दिक्कतें आई उस लोन को पे बैक करने में। पोस्ट रिफॉर्म्स में देखा जाता है पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज़ बीन सस्टेनिंग। पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत रिकवरी की है एंड हैज़ बीन सस्टेनिंग, और उसको बनाए रखने में बहुत कोशिश कर रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड। एग्रीकल्चर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है पोस्ट रिफॉर्म्स की बात की। अब अगर हम तीनों की तुलना कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर भारत में है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मोर देन 1/4 ऑफ द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये भारत की स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस है ऑन फॉरेन रेमिटेंसेज पर, ज़्यादा निर्भरता है। पुअर परफॉर्मेंस है ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी की नीचे होने की वजह से, स्लो डाउन होने की वजह से जो निर्भरता है एग्रीकल्चर पर ज़्यादा है। शोइंग पॉजिटिव ट्रेंड्स इन रेट जीडीपी रेट में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, और पॉजिटिव ट्रेंड्स इन ग्रोथ इंडिकेटर शोज पाकिस्तान इकोनॉमी इज रिकवरिंग। और जो पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं वो
ग्रोथ में वो बताते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवर कर रही है। चाइना के बारे में हम अगर देखें तो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम वहाँ पर है। भारत की तरह स्वतंत्रता नहीं है। भारत सबसे बेहतर स्थिति में है पॉलिटिकल फ्रीडम के लिहाज से। एंड ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न, और ह्यूमन राइट्स वहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न है। In recent years, China used market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth and poverty line. चाइना ने अपने political, despite of the fact that कि it is a very autocratic type of one party system where democracy does not exist, but still it has opened its market, one country two system के नाम से उसने इंट्रोड्यूस किया, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ आ रहा है। और पॉवर्टी लाइन जो है से जो संख्या है बिलो पॉवर्टी लाइन की, उसकी घटा दिया उसने। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड्स, चाइना हैज़ इंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। लोगों को अपनी ज़मीन, उस ज़मीन पर वो खेती करने की छूट देता है, और इसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी रूरल एरियाज में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि ये सब सारे चाइना का वर्ड है, रियलिटी क्या है गॉड नोज। Public intervention is in providing social infrastructure brought positive results in human development indicators in China. Public intervention in providing social infrastructure, जो सार्वजनिक जो इंटरवेंशन है उसमें जो लोगों का जो भागीदारी है, पब्लिक इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की भागीदारी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव ट्रेंड्स, पॉजिटिव रिजल्ट आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने में पाकिस्तान चाइना में। अब हम क्विक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का एक लुक ले लेते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इसको एक लुक लिख लें। ये पाकिस्तान के बारे में कहा गया है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान देख लेंगे यहाँ पर। सारे पॉइंट्स की क्विक रिव्यू देख लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग 1970s, वेस्टर्न नेशन से इसको काफ़ी, और रेमिटेंसेज पर काफ़ी डिपेंडेंसी थी। रिफॉर्म्स 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये कई एक कंपेरेटिव चार्ट है तीनों ही देशों का, उसको ध्यान से देख लेंगे। हालांकि डाटा 2015 का है, पुराना है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट रही है। पॉपुलेशन देख लें, चाइना इस समय वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हो गया, इंडिया फर्स्ट हो गया, लेकिन पुराने बुक के अनुसार ये पुराना ही है। ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 0.5, 1.2, 2.1% रिस्पेक्टिवली चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने किया था, उसके डिसएडवांटेज थे, उसने बैन कर दिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लें, इंडिया सबसे ज़्यादा है, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद चाइना। 146 मात्र सेक्स रेशियोज़ की स्थिति क्या है उसको भी देख लें। भारत सबसे बुरी स्थिति में है, 929, पाकिस्तान 947 और चाइना 941। फर्टिलिटी रेट 15 से 45 ईयर्स का एज जो है इसके लिए आइडियल माना जाता है, और चाइना में 1.6, पाकिस्तान में 3.7 और इंडिया में 2.3। अर्बनाइजेशन चाइना 56 है, इंडिया 33, पाकिस्तान 39। ग्रोथ इंडिकेटर्स में देख लीजिए, इंडिया और अलग अलग 1980s और 2011 से 15 के दौर में ग्रोथ देखा जाए तो चाइना का ज़्यादा था पहले, बाद में कम हो गया। इंडिया का पहले कम था, ज़्यादा हो गया, और पाकिस्तान का ज़्यादा था, कम हो गया। ठीक है, तो एक ही दौर में अगर देखा जाए तो 80 से 90s के दौर में देखा जाए तो सबसे अधिक ग्रोथ रेट चाइना का, उसके बाद पाकिस्तान का, और तब भारत का 5.7%। 2011 से 15 के बीच में देखा जाए तो सबसे अधिक ग्रोथ रेट चाइना का 7.9% मेंटेन रहा, लेकिन उसका डिक्लाइन हुआ था 80 के दशक से, और उसके बाद भारत, फिर पाकिस्तान। 1980 से 90 चाइना, इस डिटेल्स दिया गया है जो आपने भी देखा है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन जीडीपी देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देखा जाए तो उसका एक चार्ट है यहाँ पर। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ किस प्रकार से, उसका इतिहास है यहाँ पर। इंडिया पाकिस्तान का एक कंपैरेटिव अध्ययन है। चाइना कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी देख लें। टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और कंक्लूजन है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विद द लार्जेस्ट वर्कफोर्स हैड डिक्लाइंड इन ऑल द कंट्रीज। मतलब सारी कंट्री में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो घटता गया है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना मेंटेन्ड डबल डिजिट ग्रोथ रेट, वेयर एज इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ गॉन डाउन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना को सबसे अधिक एज मिला, और वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जबकि भारत पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। और इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर जो
चाइना ने रेस तो किया है, लेकिन भारत का इसमें काफ़ी इम्प्रेसिव रहा डेवलपमेंट। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। एसडीआई में स्थिति देख लीजिए 6.24, चाइना बेहतर स्थिति में है। एसडीआई का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 0.6 से 0.624 और पाकिस्तान 0.550। एसडीआई में रैंक है 91, चाइना का है, इंडिया का 131 और पाकिस्तान का 147। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुराना डाटा है 76 चाइना, 68.3 भारत का 75% के आसपास हो गया और पाकिस्तान 66.5। तो इस तरीके से सारे डाटा हैं। डाटा से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। लिबर्टी इंडिकेटर्स, चाइना अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंटल स्टडी 1978, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म्स, पाकिस्तान, और ये तीनों का एक कंपैरेटिव अध्ययन। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन पूरा होता है। धन्यवादम।